Hi everyone, in this video we will discuss a poem by John Donne, A Valediction, Forbidding Mourning. John Donne was born in 1572 and he died in 1631. John Donne, one of the metaphysical poets थे and is especially known for his sonnets, elegies, love songs and religious poems. जॉन डन के कुछ मेजर वर्क्स हैं द फ्लिया, द गुड मोरो, द सन राइजिंग, A Valediction, Forbidding Mourning, The Canonization, Holy Sonnet 10, Ecstasy and many more. आज इस वीडियो में हम उनकी पोम A Valediction, Forbidding Mourning को डिस्कस करेंगे। ये एक लव पोम है जिसमें जो पोएट हैं वो अपनी लवर को फेयरवेल बिड करते हैं और वो बताते हैं कि कैसे जो उनका लव है वो बहुत ही डिवोशनल और स्पिरिचुअल लव है जो कि फिजिकल डिस्टेंस से कम नहीं होगा। Let's start with the summary explanation of the poem. As virtuous men pass mildly away. तो पोएट अपनी जो पोम है वो शुरू करते हुए बताते हैं कि जैसे जो वर्चुअस मैन हैं, गुड मैन जो होते हैं वो बहुत ही साइलेंटली और सॉफ्टली चले जाते हैं। दे पास अवे वेरी साइलेंटली एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो। वो इतनी कामली इतनी सॉफ्टली पास अवे होते हैं कि वो अपनी सोल को खुद ही विस्पर करते हैं कि दिस इज़ द टाइम एंड वी शुड लीव. Will some of their sad friends do say? The breath goes now and some says no. तो जब गुड मैन पास होते इतनी सॉफ्टली इतनी साइलेंटली तो जो उनके फ्रेंड्स होते हैं उनको ये भी पता नहीं चलता है कि वो चले गए हैं। मतलब उनको ये समझ नहीं आता है कि जो गुड मैन है उनकी जो ब्रीथिंग है वो अभी रुक गई है या अभी चल रही है। उनको समझ नहीं आता है कि उनकी सांसें चल रही हैं या थम गई हैं क्योंकि वो इतनी साइलेंटली कामली पास अवे हो जाते हैं। सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइज। तो यहाँ पे जो पोएट है वो अपनी लवर को समझाते हैं कि हम भी क्योंकि फेयरवेल बिड कर रहे हैं एक दूसरे से, हम भी जा रहे हैं तो उन्हीं की तरह लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइज। तो हमें भी अपने डिस्टेंस पे अपनी फेयरवेल पे आवाज़ नहीं करनी चाहिए, बहुत ही चुपचाप। नो टीयर फ्लड्स, कोई भी ऐसे आंसू नहीं बहाने चाहिए, रोना नहीं चाहिए। नो साई टेम्पेस्ट मूव, और ना ही ऐसे दुख भरी आहें भरनी चाहिए इस डिस्टेंस को लेके, इस फेयरवेल को लेके। टुअर प्रोफेनेशन ऑफ आर जॉयज टू टेल द लेटी ऑफ आर लव। तो पोइट बताते हैं कि हमें ये सब इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जो हमारा लव है वो इतना डिवोशनल, इतना स्पिरिचुअल लव है, इतना पायस, इतना इनोसेंट लव है वो, कि अगर हम उसको लोगों को दिखाएंगे, उसको लोगों के सामने एक्सप्रेस करेंगे तो वो बहुत ही गलत होगा। लोगों को इतनी अच्छी चीज़ के बारे में बताना, अपने लव को लोगों के सामने एक्सप्रेस करना, ये गलत होगा। मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर्स। यहाँ पे मूविंग ऑफ द अर्थ से मतलब है जो नेचुरल मूवमेंट्स होती हैं जैसे अर्थक्वेक। तो जो मूविंग ऑफ अर्थ होती है वो हार्म लेके आती है, लोगों में डर लेके आती है, वो कुछ डिस्ट्रक्शन लेके आती है अपने साथ। मैन रेकन वट इट डिड एंड मेंट। तो जो लोग हैं वो इससे डरते हैं, इसको समझते हैं। बट रिपिटेशन ऑफ दिस फेयर्स दो ग्रेटर फार इज इनोसेंट। तो जो पोएट है वो कहते हैं कि जो मूविंग ऑफ अर्थ है, अर्थक्वेक जैसी जो चीज़ें हैं वो लोग उसको समझते हैं और उससे डरते हैं। वहीं जो ट्रेपिटेशन ऑफ स्फेयर है, यानी जो प्लैनेट्स की मूवमेंट है, जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं वो जब मूव करते हैं उनकी मूवमेंट इस अर्थक्वेक से बहुत ऊपर है, बहुत बड़ी है, और लेकिन इनोसेंट है, यानी लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। तो सिमिलरली जो पोएट और पोएट के लवर के बीच का जो लव है वो भी लोगों को नहीं पता होना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही बड़ी चीज़ है और बहुत ही पायस चीज़ है जो लोगों को नहीं पता होनी चाहिए। डल सबलनरी लवर्स लव हु सोल इज सेंस कैन नॉट एडमिट एब्सेंस। तो यहाँ पे जो पोएट है वो बताते हैं कि जो ऑर्डिनरी लव होता है, ऑर्डिनरी लोगों का जो लव होता है उनकी जो सेंस है वो सोल से होती है, यानी फिजिकल लव से होती है। कैन नॉट एडमिट एब्सेंस, तो वो जो फिजिकल बहुत ही ऑर्डिनरी लव होता है, तो जो लवर्स होते हैं वो फिजिकल डिस्टेंस को एडमिट नहीं कर पाते, एब्सेंस को वो अच्छी तरीके से टेक इन नहीं कर पाते, क्योंकि बिकॉज इट डोथ रिमूव दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट। क्योंकि जब उन लवर्स के बीच में फिजिकल डिस्टेंस आ जाता है तो जो फिजिकल इंटीमेसी थी वो उनकी ख़त्म हो जाती है, और उस इंटीमेसी के साथ जो उनका प्यार है वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनके बीच का जो लव था वो सब फिजिकल एलिमेंट से था। इसलिए जो ऑर्डिनरी लव है वो फिजिकल डिस्टेंस से ख़त्म हो जाता है, लेकिन उनका जो लव है वो नहीं होगा। बट वी बाय अ लव सो मच रिफाइंड।
तो लेकिन जो लवर पोएट और पोएट की लवर हैं वो एक रिफाइंड लव से कनेक्टेड हैं, क्योंकि उनका जो लव है वो बहुत रिफाइंड है। दैट आरसेल्स नोट नो व्हाट इज, वो इतनी बड़ी चीज़ है, वो इतनी रिफाइंड चीज़ है कि पोएट ही खुद उसको नहीं समझते हैं कि उसको डिफाइन कैसे किया जा सके। इंटर एश्योर्ड ऑफ माइंड, केयरलेस, आइज, लिप्स एंड हैंड्स टू मिस। तो जो पोएट बताते हैं कि उनका जो लव है वो फिजिकल रिलेशन से नहीं है, वो उनके माइंड में इतना एश्योर्ड है कि वो अगर वो एक दूसरे के फिजिकल टच को मिस करेंगे तो उसको इंटरप्रिटेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो लव है वो फिजिकल चीज़ों से नहीं है। तो उनको नहीं पता कि वो कैसे अपने लवर की आइज़ को, लिप्स को, हैंड्स को मिस करेंगे, क्योंकि उनका जो लव है वो सोल से है, वो बहुत ही स्पिरिचुअल लव है। आर टू सोल्स देयर फॉर विच आर वन। तो जो पोएट और पोएट के लवर हैं उनकी जो सोल्स है वो मिला के अब एक हो चुके हैं, यानी बोथ ऑफ देयर सोल्स आर वन। दो आई मस्ट गो एंड्योर नॉट येट आ ब्रीच। तो जो पोएट कहते हैं कि बेशक से हम अलग हो रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन हम इसको एक ब्रीच नहीं बोलेंगे, यानी हम इसको अपने बीच का डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, बट एन एक्सपेंशन, यानी एक एक्सपेंशन है उनके लव की, उनका जो लव है वो बढ़ रहा है। लाइक गोल्ड टू एरी थिननेस बीट, जैसे जब सोने को पीटा जाता है, सोने के ऊपर जब हैमर किया जाता है तो वो जैसे थिन शीट में फैल जाता है, यानी हैमर जो है, गोल्ड जो है वो फैल जाता है, वो थिक हो जाता है। इसी तरीके से जो उनका लव है इस डिस्टेंस से वो भी फैल जाएगा, वो और बढ़ जाएगा। इफ दे बी टू दे आर टू सो एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू। तो जो पोएट है वो अपने लव को कंपेयर करते हैं कंपस के दो लेग्स के साथ, कि जैसे जो कंपस के दो लेग्स हैं, एक स्टिफ होता है और दूसरा मूव करता है, वो भी कुछ इसी प्रकार है पोएट और उनका लवर। दाई सोल द फिक्स फूट मेक नो शो। तो बताते कि जो पोएट है उनकी जो लवर है उनका वो कंपस के फिक्स फूट की तरह है, जो कि मूवमेंट शो नहीं करती है, वो अपनी जगह पे फिक्स होता है। टू मूव बट डोथ इफ दी अदर डू। लेकिन जब अगर जो दूसरा पैर है कंपस का, जब दूसरा फुट मूव करता है तो जो पहले वाला वो उसकी साथ मूव करता है, उसके अकॉर्डिंग वो हिलता है। तो जो पोएट है वो बताते हैं कि वो दोनों लवर्स भी कंपस के फुट की तरह हैं, कि एक जब मूव करेगा तो दूसरा उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। दे मूव टुगेदर, और वो कभी अलग नहीं हो सकते। एंड दो इट इन द सेंटर सिट येट व्हेन द अदर फार डोथ रोम। तो पोएट बताते हैं कि जो फिक्स्ड फुट है वो बेशक से सेंटर पे फिक्स्ड होता है, लेकिन जब दूसरा मूव करता है तो वो जो पहले वाला है वो भी उसके साथ मूव करता है। इट लीन्स एंड रेकन्स आफ्टर इट। जो सेंटर पे जो फुट है वो बेशक से फिक्स है, लेकिन जब दूसरे वाला मूव करेगा, दूसरे वाला रोम करता है, तो वो भी उसकी तरफ लीन करता है और उसी पोजीशन में आ जाता है जिसके साथ वो दूसरे वाले फुट के साथ रह सके। एंड ग्रोज इरेक्ट एज इट कम्स होम। तो जो मूवमेंट वाला जो फुट है जो मूव कर सकता है, वो जब दोबारा अपनी पोजीशन पे आता है तो जो स्टिफ फुट होता है वो दोबारा सीधा खड़ा हो जाता है, वो अपने घर आ जाए। इट कम्स होम, यानी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। सच विल्ट दाउ टू बी मी हु मस्ट लाइक द अदर फुट ऑब्लिक्यूली रन। तो पोइट बताते हैं कि उसी फुट की तरह, उस फिक्स फुट की तरह जो है पोइट की लवर है उनके लिए, जो उनके साथ मूव करती है, उनको रन करती है उनके साथ। दाई फर्मनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट। तो जो उनकी लवर की जो यानी फिक्स फुट की जो फर्मनेस है वो उनको इनके सर्कल को पूरा करती है, उनके साथ मूव करती है। एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगिन। और उनकी जो मूवमेंट है वो पोइट को वहीं लाके शुरू कर देती है जहाँ से उन्होंने मूव किया था, जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। दैट मेक्स अ कंप्लीट सर्कल, यानी उनकी जो मूवमेंट है वो पूरी हो जाती है उनके बेलवर्ड के साथ, जैसे कंपसेस के दो पैर मूव करते हैं एक साथ। सो दिस वॉज फॉर दी पोम। एंड इसमें उन्होंने बताया, पोइट ने बताया कि कैसे जो उनका लव है वो कभी फिनिश नहीं होगा, बेशक से उनके बीच डिस्टेंस आ रहा है, फेयरवेल वो एक दूसरे को बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो लव है वो इतना बड़ा है, वो फिजिकल इंटीमेसी या रिलेशनशिप से नहीं है, उनकी जो सोल्स हैं वो एक हो चुकी है, जिसकी वजह से जो उनका लव है वो बहुत ही रिफाइंड लव है और वो कभी ख़त्म नहीं होगा। वो हमेशा एक दो कंपसेस के पैर की तरह हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे के सर्कल को कंप्लीट करेंगे, एक दूसरे की तरफ लीन करेंगे और एक दूसरे की मूवमेंट को अप्रिशिएट और एक्नॉलेज करेंगे और खुद को भी उसी मूवमेंट में डालेंगे। सो दिस वॉज फॉर द पोम एंड वीडियो। थैंक यू।